यूएस ईरान वॉर में एक अनिर्णायक स्थिति में यूएस पहुंच चुका है। सभी लोगों का मानना है, जितने भी एक्सपर्ट हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, ग्लोबल एनालिस्ट हैं, या फिर ये कहें कि डिफेंस एक्सपर्ट है, उन लोगों का मानना है कि धीरे धीरे अमेरिका अपना वर्चस्व खोता जा रहा है। कहीं ना कहीं इस युद्ध में, इस अनिर्णायक स्थिति में यूएस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि सुपर पावर है कि नहीं। उससे भी कई प्रश्न और भी हैं जिनके कारण माना जा रहा है कि यूएस इस युद्ध में ना तो युद्ध जीत रहा है और ना ही युद्ध से पीछे हट रहा है। लेकिन ये क्या स्थिति है, क्या समस्याएं क्या है? एक टॉप पैनल बनी थी, चाइना की भी कुछ उसमें एनालिस्ट थे, जिनका ये मानना है कि धीरे धीरे अमेरिका इस युद्ध में बहुत ज़्यादा फंसता जा रहा है। उसकी स्थिति कहीं वियतनाम युद्ध जैसी नहीं हुई, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जितने भी एनालिस्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ होते हैं, उनका ये मानना होता है कि किसी भी युद्ध में जैसे आप शामिल हो जाते हैं, ना तो आपको समय से पहले पीछे हटना चाहिए और ना ही उसे डिले तक, दूर तक ले जाना चाहिए उस युद्ध को। दोनों ही खतरनाक होता है और दोनों की स्थिति यूएस में एक ही स्थिति चल रही है। और पिछले साल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सेकेंड टाइम वो प्रेसिडेंट बने, उनके एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया। 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक प्रोजेक्ट था, स्टारगेट प्रोजेक्ट था। उसको एआई से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। ये इस प्रोजेक्ट को लाने का एक ही पर्पस था कि एआई की दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, पूरी दुनिया में केवल वर्चस्व अमेरिका का होना चाहिए। इस दिशा में अमेरिका ने काम करने के लिए एक इसका बहुत बड़ा क्लस्टर सेंटर बनाया यूएई में, जिस पे कुछ दिनों पहले ईरान का हमला होता है। उन पूरे सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे इस एम्बिशन को बहुत ही बड़ा, इस प्रोजेक्ट को झटका लगा। दूसरी बात, अमेरिका के ऊपर खुद नेशनल डेट जो है वो 39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जो कि एक बहुत बड़ा डेट होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस युद्ध में अभी जितने खर्च हो गया है, एक एस्टिमेटेड जो कॉस्ट बताया गया, खर्च बताया गया, एक्सपेंडिचर बताया गया है अमेरिका का, वो 50 मिलियन अमेरिकन डॉलर बताया गया है। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा डेट है और इस युद्ध में जैसे ही अगर और भी फंसता जाता है तो इसमें तो नो डाउट कि अमेरिका की स्थिति ही बहुत ही खराब होने वाली है। और इस युद्ध ने एक और चीज़ कर दी, अमेरिका की सुप्रीमेसी को चुनौती दे दी, उसके ऊपर डाउट क्रिएट कर दिया, और जो उसकी एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट में उसकी छवि थी वो खराब हो चुकी है, काफ़ी खराब हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ईरान ने अपने आप को इस रीजन में, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट में, अपने आप को एक पावरफुल नेशन के रूप में ज़रूर शो किया है। अब से मेरे जो वीडियोस होंगे वो नेशनल इश्यूज़ के भी वो ऊपर होंगे, काफ़ी सोशल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर भी आएंगे। तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए और देखते रहिए।